ठीक है ठीक है जी, ठीक है। नहीं होगा तो थोड़ा बात कर लीजिएगा, कहीं जुड़ने में हाँ समस्या हाँ, तो कोई नहीं आ नहीं रही है। कोई नहीं, ऑनलाइन है। हाँ, जी जी। तो अब हम चलते हैं, फिर लाइव होते हैं। जी जी। मेरा सिर नहीं दिख रहा उसमें, एनर्जी। मंच को नमन करती हूँ। अमृत विसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। शब्दों के सुमन से सजेगी ये धुन की बेला, शब्दों के सुमन से सजेगी ये धुन की बेला, रस बरसेगा जैसे अमृत में लगा हो मेला। कविता की गंगा बहेगी, मनोभाव महकेंगे, हृदयों में नव आनंद भरेगा, और समा होगा अलबेला, और समा होगा अलबेला। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर मन की धुन में त्रिवेणी प्रवाह इस शुभ वेला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर गीतकार उमानाथ त्रिपाठी जी, चित्रात्मक शैली के प्रवर्तक डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी, आदरणीय यशपाल जी अभी जुड़ने वाले हैं, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आज साहित्य की दुनिया में अपने काव्य का परचम लहराने वाले तीनों विशिष्ट और मूर्धन्य कवि साहित्यकार किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी ने इन्हें जरूर कहीं न कहीं सुना होगा और देखा होगा। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की स्तुति प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको, आप हमसे श्रेष्ठ हैं। सबसे सर्वप्रथम इस पटल पर आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद ये आदरणीय। अंतर्राष्ट्रीय पटल अमृत प्रवाह इंटरनेशनल पटल पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। नहीं आ रही। चलिए, आज के काव्य पाठ में हमारे साथ हैं आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी, आदरणीय हमारे यशपाल यश जी, जो कि अभी जुड़ेंगे थोड़ा विलंब से, और हमारे साथ अमित बिसारिया जी हैं। चलिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत कुछ दोहों से हम शुरुआत करते हैं गणेश जी की वंदना के साथ। उसके साथ बाद हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब को मां शारदे का की वंदना के लिए। फिर आगे हम लोग अपनी प्रस्तुति। विघ्न विनाशक गजानन, विघ्न विनाशक गजानन, करो कृपा भगवान, करो कृपा भगवान। भक्त हृदय में वास कर, भर दो शुभ कल्याण, भर दो शुभ कल्याण। मोदक प्रिय संकट हरण, मोदक प्रिय संकट हरण, वरदायक भगवान। तुमसे बढ़कर कौन है जगत में सच्चा दान, जगत में सच्चा दान। पहले विनायक वंदना, फिर करिए शुभ काम। विघ्न मिटे सब मार्ग से, मिले सदा सुख धाम, मिले सदा सुख धाम। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। जय गजानन, जय गणेश।
इसी के साथ हम आदरणीय अमित बिसारिया जी को हम माइक सौंपते हैं, जैसा आपका आदेश है। आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप माँ शारदे की वंदना अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। सबसे पहले तो अमृत प्रवाह मंच को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय अमृत बिसारिया जी को प्रणाम करता हूं। मैं इनके मंच पे पहली बार आया हूं और इनसे मेरी मुलाकात भी पहली है, तो इनको विशेष प्रणाम करता हूं। बिल्कुल, और उमानाथ जी और यशपाल जी दोनों तो हमारे पुराने मित्र हैं। दोनों को प्रणाम करते हुए माँ शारदे की वंदना प्रेषित कर रहा हूं। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है आपका आदरणीय। माँ शारदे, माँ शारदे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। श्री प्रदातु महाभद्रातु, विद्यारूपी महाविद्यातु, बुद्धि भ्रमित है विवेक है भटिक, अनिश्चय में अटका लटका, विद्या विस्तार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। माँ हंसासना, माँ श्वेतासना, पद्मनीलया पद्मलोचना, कलुषित तन है विचलित मन है, भावों में भी घोर अगन है, सात्विक संस्कार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। सौदामिनी तू सुधा मूर्ति, सौम्या शुभदा त्रिगुण त्रिमूर्ति, तमस भरा है ये जग जीवन, अस्त व्यस्त तन मट मेला मन, सौंदर्य श्रृंगार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। अंतिम बंद है। वागेश्वरी तू वीणा पाणी, वैष्णवी ब्राह्मी तू दिव्यानी, बिखरे बिखरे स्वर है मेरे, टूटती श्रुतियां श्वास है मेरे, सरगम सवार दे, माँ शारदे, तमस से निस्तार दे, आशीष मैं निज प्यार दे, माँ, 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 माँ शारदे, माँ शारदे। जय वीणा पांडे, जय माँ, जय माँ की, जय माँ। वाह वाह, अब क्या बोली है डॉक्टर साहब को सुन करके। ये आदरणीय आज ही इसकी धुन बनी है। ये अरे मेरे वाह। पुस्तक में तो ये अति सरस्वती श्रद्धा वंदना से प्रकाशित आपने है, वंदना लेकिन इसकी प्रस्तुत की धुन है। आज ही बनी है। वाह वाह वाह, वाह। वाह। और जब एकदम नई नई अमृत जी ने कहा था कि आपको वीणा ये वंदना गाना है, तो फिर आज ही इसकी धुन बनी है। जी और वाह ये वाह। सौभाग्य से ये भी राग मालकोन से ही बन गई है। अरे फिर वाह, तो माँ शारदे आपका तो बिल्कुल भाई प्रसन्न हो गई होंगी। नए नए धुन के पुष्प माँ को अर्पित किया गया होगा और मंच पे माँ जी। विराजमान हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों का शॉर्ट में परिचय दे देती हूँ, फिर माइक में आदरणीय उमानाथ जी के हवाले करूंगी। उमानाथ जी का जन्म 1958 में हुआ था। आप स्वतंत्र लेखक, कवि व समीक्षक हैं। एनटीसीपी से 2018 में सेवानिवृत्त।
वर्तमान में नोएडा में आप रहते हैं, अमेरिका प्रवास पे हैं। स्नातकोत्तर एवं एलएलबी आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। 35-40 ईयर्स से लेखन कार्य में आप लगे हुए हैं। अनेक पुस्तकों और साझा संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। और अब माइक आपके हवाले करती हूँ आदरणीय, आप अपनी 2 प्रस्तुति प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है उमानाथ, स्वागत है आदरणीय। बहुत 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 आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। सभी को मेरा प्रणाम। यशपाल जी स्वागत है। जी मेरा नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, उपाध्याय जी, जी। नमस्कार नमस्कार आदरणीय सिंह साहब। तो आप हमारे 2 मित्र हैं, उनका भी संक्षिप्त विवरण आप परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें, कैसा रहेगा? हाँ चलिए अभी ठीक है। पहले मैंने यही सोचा था, फिर मैंने सोचा था कि जी, अच्छा आपका करती हूँ। जी जी, उसके बाद संचालन में आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आप एक प्रतिष्ठित नेत्र विशेषज्ञ हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, जीवन शैली प्रबंधक एवं पूर्व रतलाम में जिला नोडल अधिकारी हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अखिल भारतीय साहित्य परिषद जावरा के अध्यक्ष हैं। चिकित्सक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, गायक हैं व वक्ता भी हैं। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने माँ सरस्वती वंदना सुना था आपसे। और आप राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर अनेक सम्मानों से अलंकृत हैं। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय यशपाल सिंह जी यश, आप 1956 में आपका जन्म हुआ था। भंगेला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं आप। वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक हैं। अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक। और यश के 6 काव्य गजल गीत संग्रह प्रकाशित हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी व यूट्यूब चैनल से साइंस एंड पोएट्री से सक्रिय रचनात्मक सहभागिता आपकी पहचान बनाती है। और मैंने भी आपको सुना है। आप तीनों का मैं स्वागत सत्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और अब माइक मैं आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी के हवाले करती हूँ। स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई इस बात का देना चाहता हूँ कि अभी आपका अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति की तरफ से जो विशेषांक निकला था, बहुत ही सुंदर आपका ऑनलाइन कार्यक्रम उसका रहा और लोकार्पण हुआ। सौभाग्य का विषय था कि उसमें मुझे भी लिखने का अवसर मिला। आपको मैंने नजदीक से जाना, आपके जीवन चरित्र को पढ़ा और देखा जाए तो आपका जीवन एक बहते हुए गंगा जी की तरीके से है। आपने जीवन में हर परेशानियों को सहा है, हर सुख दुख को सहा है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य आपने जिंदगी में किए हैं। आपके जीवन परिचय को पढ़ने पर बहुत ही हम लोगों का गर्व होता है कि आपसे सीख लेना चाहिए आजकल के इस नवयुवकों को। तो आपको हम सहर्ष बधाई देते हैं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बढ़ते हैं आगे। जी जी। आज तो 3 मित्र हैं हमारे साथ, तो 4 पंक्तियां मित्रों के लिए। 3 दोस्त जब साथ बैठे, 3 दोस्त जब साथ बैठे, हंसी ठहाके छूटे, हंसी ठहाके छूटे, औपचारिकता दूर खड़ी हो। औपचारिकता नहीं रखना चाहते तो औपचारिकता दूर खड़ी हो, दिल के दरवाजे टूटे। वाह वाह वाह। आओ यारो आज मिले हम, आओ यारो आज मिले हम, खुलकर बात करें, श्रोता भी आनंदित हो, श्रोता भी आनंदित हो, हम दिल की बात करें, हम दिल की। वाह वाह क्या बात। वो शीर्षक की मन की धुन है, शीर्षक की मन की धुन है आज का। जी आज शीर्षक भी धुन की है। और वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो क्यों मैं सोच रहा हूँ वैलेंटाइन डे में पहले हंसी की रचना के साथ शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। हम 2 रचनाओं का वो कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो वैलेंटाइन डे हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए कैसे वैलेंटाइन डे होना चाहिए। इसमें आजकल संयोग है कि हम सभी वरिष्ठ की श्रेणी में आते हैं। सभी वरिष्ठ हैं यहाँ, तो सभी वरिष्ठ हैं। सभी वरिष्ठ हैं। एक सवाल मेरे इसमें उठा
कोई फीमेल फ्रेंड फोन करे, कोई फीमेल फ्रेंड फोन करे और कहे यू आर लुकिंग हैंडसम, हाँ आई लव यू, तो क्या करें? हाँ आजकल फेसबुक को बहुत होता है, कईयों को तो हमें ब्लॉक करना पड़ता है। ये परिभाषा होती है। दिल कहता है चलो किसी को तो हम अच्छे लगते हैं, भाई भी तो हमारी प्रशंसा हो रही है। दिल कहता है चलो किसी को तो हम अच्छे लगते हैं, और दिमाग कहता है मामला लफड़े का है। नहीं सर, दिमाग नहीं कहता है मामला नहीं सर, मामला नहीं, लफड़े ये का तो है। अनुराग है। अस- और प्रेम कोई ये स्त्री अनुराग पुरुष है। थोड़ी होता है। प्रेम कोई स्त्री है ना पुरुष है सर। ये तो मन के भाव है, जो एक हाँ। छोटे से बच्चे के मन में लेकर के बुजुर्ग या वरिष्ठ लोगों तक में भी हो सकता है। तो प्रेम तो अनुराग है और उसका हमेशा वेलकम करना चाहिए। ये तो खैर ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें गलत धारणा वाले भी आ जाते हैं। जी जी, सही कह वो रहे हैं, क्या ये भी होते हैं, है, जैसे जी। आजकल होता है ना, वो सच्चा प्रेम नहीं रहता है उसमें। वो सच्चा नहीं है, वो उस वाले में रहता है। लेकिन सच्चा है तो वो सच्चा दिख जाता है। जी जी पर ये बात भी सही, कोई अगर कहता है प्रशंसा करता है तो, पर ये बात भी सही, हार्ट पर बात आ जाती है तो सीधा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब इसको हाथ में लिया जाए, जवानी के वो दिन वापस तो नहीं आते साहब। पर वैलेंटाइन डे है, दिल है कि मानता नहीं, कहता है चलो कुछ गुफ्तगू करते हैं, चलो कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ प्यार की बातें करते हैं। एक इच्छा तो होती है। पर वरिष्ठ युवाओं के लिए एक खास निवेदन है। जो वरिष्ठ युवा हैं, जैसे ही लुकिंग हैंडसम कोई बोले, आईने के सामने खड़े हो जाइए। आईना सबसे सच्चा मित्र है। आईने के सामने खड़े हो जाइए, सफेद बालों पर नजर डालें। अगर बाल काले कर रखे हो तो चिपके गालों पर नजर डालें, फिर सही गलत का फैसला करें। तो कम से कम अपनी उम्र का तो ध्यान रखें, तभी हम ऐसी जगह पर जवाब दें। दिमाग एक खुरापात की फैक्ट्री है। दिमाग एक खुरापात की फैक्ट्री है। जैसा मसाला डालोगे वैसा ही वो रंग जमाएगा। तो हमारा माइंड है ना, वो वही वैसे वही ले जाता है। तुम एक कदम चलोगे, वो 1000 कदम आगे चलेगा। एक्टिंग का जमाना है, उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ती हैं। सामने वाला कितना बड़ा खिलाड़ी है, समझ कर खेलना है, समझ कर खेलना है। हाँ मनाइए वैलेंटाइन डे, हाँ मनाइए वैलेंटाइन डे, धूमधाम से मनाइए। अच्छा होगा वैलेंटाइन डे घर में पत्नी के संग मिलाइए। ये वैलेंटाइन डे स्पेशली उसके लिए है जो वरिष्ठ लोग हैं। कई लोग हैं जो कि इस तरह मामले में जो है वो जाते हैं। देखिए ठीक है, अपना तो सबका वो दिल है कि मानता नहीं। तो ये हमारे थोड़ा व्यंग, हंसी व्यंग पर हुआ। जी ये एक मैं अपना और पढ़ता हूं अपना। एक लेख ले चलते हैं हम आपको, महाभारत में द्रौपदी की पुकार। क्या बात, वाह वाह। शरण तुम्हारी ले लूं नंद लाला। जब चीरहरण होता है उस समय का चित्रण है। उस कोई भी साथ नहीं देता है तो भगवान कृष्ण को याद करती है। शरण तुम्हारी ले लूं नंद लाला, दिखता ना कोई उपाय। नाम तेरा जब मुख पे आए, सकल संकट मिट जाए। शरण तुम्हारी ले लूं नंद लाला। भगवान को पुकारती है। सभा भरी थी, मौन पड़ी थी। सभा भरी थी, मौन पड़ी थी, नैनों में जलधार। पांचों पांडव मौन हुए थे। पांचों पांडव मौन हुए थे, टूटी द्रौपदी की आस। भूले सब निज धर्म को,
भूले सब निज धर्म को, रुकी पड़ी थी सांस, तब अधरों से पुकार उठी। तब द्रौपदी पुकारती है, तब अधरों से पुकार उठी, हे नाथ अब आओ मेरे पास, अब आओ मेरे पास, शरण तुम्हारी ले लूं नंद लाला। भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र सब झुकाए मस्तक आज। सब चुप बैठे हुए। भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र सब झुकाए मस्तक आज, कोई ना बोला कोई ना टोका, मौत मौन कौरवी दरबार, मौन कौरवी दरबार। देख प्रभु ने द्वारिका में, देख प्रभु ने द्वारिका में, अश्रु भरे संसार। अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं अपने भक्तन हित, लाज बचाऊं बारंबार, लाज बचाऊं बारंबार, शरण तुम्हारी ले लूं नंदलाल। भक्त का पुकार जब सुनते हैं तो वो दौड़ते हैं। उसी जगह उनके बगल में रुक्मिणी जी बैठी थी। उन्होंने कहा क्यों इतना चिंता कर रहे हो? रुक्मिणी ने पूछा हंस कर, रुक्मिणी ने पूछा हंस कर, प्रभु व्याकुल क्यों हो आज, प्रभु व्याकुल क्यों हो आज। कृष्ण कहे मेरी भक्त द्रौपदी, कृष्ण कहे मेरी भक्त द्रौपदी, पर आया है अपराध, पर आया है अपराध। उसका आज उसका अपयश हो रहा है। पर जब तक वो नाम न लेगी, पर जब तक वो नाम न लेगी, मैं ना तोड़ूं संस्कार, मैं ना तोड़ूं संस्कार। भगवान भी कहते हैं पुकार सुनी तो क्यों आएंगे, पुकार सुनी तो दौड़ा मैं, पुकार सुनी तो दौड़ा मैं, हरि बन संकट हार, हरि बन संकट हार। मैं जा रहा हूं। आगे जब वहां पर भगवान पहुंचते हैं तो क्या होता है? साड़ी बढ़ी, साड़ी बढ़ी, लाज बची, कांपे सब अधम प्राण। धर्म उठा, धर्म उठा, अधर्म झुका, गूंजा कृष्ण का नाम, गूंजा कृष्ण का नाम। भक्त पुकारे जो सच्चे मन से, टूटे बंधन जाल। द्रौपदी की भक्ति सिखाती, प्रेम है परम कवच महान, प्रेम है परम कवच महान। सभा भरी थी, मौन पड़ी थी। आगे का अंतिम पद है। हाँ, क्यों यहाँ पर एक कहानी आती है कि किसने क्यों दौड़े गए, तो एक इसके पीछे का पक्ष भी है। फाड़ा था जो पल्लू उसने, एक बार प्रभु के उसमें खून बह गया था तो अपने साड़ी फाड़ के लगाई थी। फाड़ा था जो पल्लू उसने, प्रभु की उंगली बांध। आज वही ऋण चुकाने, आज वही ऋण चुकाने आए, बन कर दीन दयाल, आए बन कर दीन दयाल। कहते प्रभु, कहते प्रभु, भक्त का ऋण मैं नहीं रख सकता भार। भक्ति जहां नारी सी पावन, वही श्री हरि अवतार, वही श्री हरि अवतार।
शरण तुम्हारी ले लूं नंद लाला, दिखता ना कोई उपाय, नाम तेरा जब मुख पर आए, सकल संकट मिट जाए। हरे कृष्णा। तो ये मैं ले गया था वहां ये सब महाभारत की ओर। अब हम बहुत खूबसूरत आगे बढ़ते आदरणीय। हैं। तो आप महाभारत की ओर ले गए हो, तो यशपाल जी को गीता की ओर ले जाने दो। गीता की ओर उन्होंने जो है पूरी गीता को लघु में वो लिखा है। मैं वही सोच रहा था, वही क्रम ज्यादा हाँ आनंद हाँ हाँ। जी आदरणीय, मैं मंच के उस पार से जुड़े हुए अपने श्रेष्ठ प्रशंसकों का धन्यवाद व्यक्त कर लूं। जी, बहुत जी। लोग मंच के उस पार से जुड़े हैं, विशिष्ट साहित्यकार। रेखा जी जुड़ी हुई हैं, उमानाथ त्रिपाठी जी इधर भी हैं उधर भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आदरणीय भूधर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत सुंदर लाजवाब लिख रहे हैं और अनेक शब्दों से प्रशंसा करते जा रहे हैं। आदरणीय आर्यन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। आदरणीय लक्ष्मण लड़ीवाल रामानुज जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका मंच से जुड़ने के लिए और हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ाने के लिए। नमस्कार लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भाव। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मंच से जुड़ने के लिए। संध्या दीक्षित जी भी जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, क्योंकि हमारे प्रशंसक ना हो तो हमारा मंच ना आगे बढ़ेगा, ना हमारे अंदर जोश होगा। तो आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर कविता आपकी थी उमानाथ जी। जैसे अभी आपने वैलेंटाइन डे पे कहा, एक गुलाब लेना देना, एक गुलाब लेना देना वैलेंटाइन कैसे हो सकता, कष्ट में भी साथ निभाओ तब वो वैलेंटाइन होगा। तो बहुत सुंदर। उसके बाद से आपने महाभारत की प्रस्तुति की, बहुत सुंदर। अब आगे मंच आपके, आप माइक आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। चलिए इसके साथ अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे आदरणीय यशपाल यश जी की ओर, जो कि महाभारत का प्रश्न उठा है, प्रसंग आया है, तो आगे का इसकी नैया की पतवार आप ही खे सकते हैं, क्योंकि आपने संपूर्ण गीता को आपने दोहों में अनुवाद किया है। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। इससे ज्यादा प्रतिभा आपको क्या होगा है जी। तो दूहा गीत के सेतु हैं आप, दूहा गीत के सेतु हैं भावों के आधार। यशपाल जी, यश जी, आप पधारे आप पास। स्वागत है आदरणीय सिंह साहब। आप कुछ अपने ज्ञान की बातें हम लोगों के सामने, अब दर्शकों के सामने बताएं। और हमारे साथ जो दर्शक हैं, हम सब अपनी ओर से, अपने सबकी ओर से भी हम सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। स्वागत है आदरणीय सिंह साहब जी। सभी का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर अमृत जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया जी। और डॉक्टर साहब को प्रणाम मेरा। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, बड़े मधुर इसमें उन्होंने सुनाई और इतनी जोरदार भावपूर्ण इनकी सरस्वती वंदना थी कि वो जरूर जो भी शक्ति है वो जरूर दौड़ी दौड़ी आई होगी, जैसे कृष्ण जी जो है वो राधा की पुकार राधा के पास जी, तो उसी तरह वो हुआ होगा। अब उससे आगे की बात मेरे को कहने के लिए कहा गया, तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ कि महाभारत का जब दृश्य सामने है और अर्जुन जो है वो बैठ जाता है कि भाई मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, ये तो सब लोग जो हैं वो हैं जिनकी गोदी में खेला हूं जी। तो कृष्ण कहते हैं कि विषम समय में पार्थ क्यों उपजा कलुष विचार, विषम समय में पार्थ क्यों उपजा कलुष विचार, नहीं आर्य अनुकूल यह अपयश मिले अपार। और गैर पौरुषिक बात यह है, क्या तेरे अनुकूल, छोड़ हृदय दौर्बल्य को, उठा धनुष सब भूल,
अब यहाँ पे वाह। मैं अगर इसकी महाभारत की बात करूं थोड़ा, तो ये जो गीता है ये एक रोलर कोस्टर राइड है, जहां कृष्ण जो है अभी एग्जामिन कर रहे हैं। एक आदमी जो है वो उसने जो युद्ध के लिए तैयार था, उसको अचानक हो गया कि मैं नहीं कर रहा, तो वो उसकी नहीं जांच नहीं। पड़ताल कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है इसमें कि ये गैर पौरुषिक बात है, ये पुरुषत्व के लायक ही नहीं है। जैसे हम बच्चे को कह देते ना, अरे क्या लड़का होकर रोता है, लेकिन उस तरह की जांच पड़ताल है कि ये जो दर्द है अर्जुन का ये कितना गहरा है, वो उसकी जांच पड़ताल करने में ये पहला श्लोक आता है। और अर्जुन को ऐसा लगता है जैसे उनकी बात को उसने सुना ही नहीं। वो कहते हैं भीष्म और गुरुद्रोण है पूजनीय श्रीमान, केशव इन पर केशव किस तरह साधु तीर कमान, अति विशिष्ट ये लोग सब मिले चले इन्हीं से सीख, इनके वध से तो भला जीव मांगकर भीख, और इतना भी निश्चित नहीं क्या हित क्या विपरीत, हित कर अपना जीतना या फिर उनकी जीत। जी। और वो कहता है कि चिंता भय के भाव ने किया मुझे कमजोर, बोध कर्म का खो रहा जाऊं मैं किशोर, कृष्ण मुझे निश्चित कहो जो मेरे उपयुक्त, शिष्य शरण में आपकी कीजिए संशय मुक्त। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन जब बैठ जाते हैं, अब कृष्ण जो है उससे आगे की बात उसको कहते हैं, और वो अब सबसे गहरे तल पे, जैसे हम किसी को टच करें तो हम देखा ये बहुत सतही है मामला, नहीं सतही है, तो लेट मी गो टू द डीपेस्ट पार्ट, तो फिर वहां पे वो कहते हैं शोक मनाते मृत्यु की दे ज्ञानी से तक, और जीवन हो या मृत्यु हो ज्ञानी करे ना फर्क, ज्ञानी करे फर्क। और वो कहते हैं कि सत्य कभी मिटता नहीं, मिटे सत्य नहीं जान, और जो दोनों को जानता उसे तत्व का ज्ञान, वो ज्ञानी की परिभाषा कहते हैं कि ज्ञानी तो वो है जिसको ये दोनों चीजें पता है और जो जीवन मृत्यु में फर्क नहीं करता। और तुम कह रहे हो कि मैं क्या करूंगा, इनको कैसे मारूंगा, वो सब कह रहे हो। और वो कहते हैं आत्मा अविनाशी सदा मिटता सिर्फ शरीर, फिर क्यों मरने से डरे, युद्ध करो तुम वीर। लेकिन कृष्ण अर्जुन जो है वहां पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है जी। वो उतना गहराई तक भी वो नहीं समझता, उस बात को वो नहीं समझता। तो फिर उसको कृष्ण एक लेवल फिर ऊपर की बात करते हैं, उतनी गहराई से सोचते हैं, देखते हैं दूसरी जगह कहाँ है। तो वो सही जगह कहते हैं धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध तो पार्थ है, क्षत्रिय का कर्तव्य, आज तुम्हारे सामने अवसर आया भव्य। अब वो उसको उसका कर्म याद दिलाते हैं, आत्मा की बात को नहीं पकड़ पा रहा, तो लेट मी टच हिम ऑन द कर्म साइड। और है योद्धाओं के लिए यह सुंदर संयोग, स्वर्ग द्वार की भांति तू कर इसका उपयोग, और अपयश फैलेगा बड़ा आज गए यदि भाग, बुरा मृत्यु से भी अधिक बदनामी का दाग। और वो से कहते हैं विजय पराजय हित अहित, सुख दुख एक समान, पाप नहीं फिर युद्ध में अगर रहे ये ध्यान। फिर जो है वो उसको कहते हैं कि जब ये जीवन मरण जब तू एक बराबर मान लेगा ना, फिर सुख दुख एक बराबर मान लेगा, तो फिर इसका मृत्यु का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तुझे युद्ध भी जो है वो खेल के समान लगेगा। लेकिन वहां भी अर्जुन जो है वो चुप ही रहता है। अब वो उसको कहते हैं अच्छा सुनो, सांख्य योग अब तक कहा, कर्म योग अब जान, अब तुम्हें मैं कर्म योग की बता, और बंधन बने न कर्म फिर सुनो लगाकर ध्यान। वो फिर उसको जो है कर्म की बात बताते हैं, और उसको कहते हैं कि अर्जुन तुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म हमारे हाथ बस फल पर नहीं अधिकार, और जो छोड़े फल कामना वह बंधन के पार। और योग स्थित कर्म कर, फलाशक्ति को भूल, सिद्धि असिद्धि समान यह है कर्म योग का मूल। तो देखिए कृष्ण ने सबसे पहले बड़ी सतह की बात की, फिर बहुत गहराई की बात की, फिर उसको याद दिलाया तेरा कर्म, तेरा अपना धर्म क्या है, अपना धर्म क्या है। जब वहां पे भी वो चुप रहा तो उसको कहा तू सिर्फ कर्म कर। कर्म की बात जो है वो अर्जुन को पहली बार टच की, क्योंकि वो तो है ही, वो उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो पहली बार जो है वो अर्जुन रिस्पॉन्स देता है, और फिर उनसे वो सवाल करता है कि व्यक्ति रहे स्थिर बुद्धि जो, कैसा होए प्रकार, कैसे उठता बैठता, कैसा सब व्यवहार। इसके बाद में फिर वह एक वार्तालाप शुरू होता है, एक पूरी फिर एक जर्नी है गीता जो है, और अंत में जाकर कृष्ण उसको जो है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग उस सब से ले जाते हुए, और अंत में कहते हैं कि जो मैं तुझे हर तरह का ज्ञान मैंने दिया है, अब जैसी इच्छा तेरी वो करने की ठान, तो अब तेरी मर्जी है, तू जैसा करना है वैसा कर। गीता इस मामले में बड़ी एक अद्भुत किताब यह है
कि वो कोई ये नहीं कहती कि तू ऐसा कर, सुबह उठ, ध्यान कर, ये कर, ऐसा नहीं करती। कोई एक ऐसा रास्ता नहीं। नहीं बताती, सारे रास्ते खोल के और इंसान की बुद्धि और विवेक को काम करने का, निर्णय करने का एक अवसर देती है। और इसलिए गीता जो है वो आधुनिक युग के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कभी भी रही होगी, क्योंकि वो मनुष्य के विवेक को समुचित सम्मान देती है। तो ये बात गीता भी हो गई, थोड़ी बहुत जो जी। भी मैं बता सकता था जी। संक्षेप में। नहीं, नहीं, आपने कहा। ये बहुत बहुत सुंदर, आपने जैसा लिखा है उसी हिसाब से आपने उसकी व्याख्या भी की है। और देखा जाए तो हम, आपने जो लिखा है तो आपके जीवन में भी एक गीता का जो उपदेश है या गीता का जो संदेश है, आपके उसमें भी, व्यक्तित्व में भी झलकता है। ये बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया। गीता का संदेश। और अंत में तो पार्थ जो है, कृष्ण जी अपना अद्भुत रूप, विराट रूप दिखाते हैं कि कोई विराट रूप कुछ नहीं दिखाते हैं भाई। करता, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वो मैं किसी के थ्रू करवाता वो हूँ। तो है, पत्तियां भी अपने वही आप वही नहीं तो, वो हिलती तो हैं, सब कुछ करता धरता मैं हूँ। तो ये ना तुम्हारे लिए पाप है ना तुम्हारे लिए पुण्य है, तुम अपना कर्तव्य कुछ करो। नहीं होता है। बहुत सुंदर। वो तो दिखा दिए, वो तो पहले दिखा दिया था, जिसको तुम मारना चाहते हो मैं मार चुका हूँ। हाँ, शोक किस बात का है? उसके बाद भी कृष्ण के सारे जो अर्जुन के क्वेश्चन जारी रहते हैं। वो 10वें 11वें अध्याय में रूप दिखा दिया, लेकिन गीता 18 अध्याय तक चलती है। जी चलती है। उसके बाद जो है कृष्ण कहते हैं कि अब तो तुमने सब कुछ जान लिया, समझ लिया, फिर भी तुम्हारा जो निर्णय है वो तुम करो। वो तुम करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर व्याख्या। तो आदरणीय, आपने भी बहुत सुंदर किया था कि इसी के साथ एक और बढ़िया सी आपने कोई रचना वो सुनाए, बढ़िया था। चलिए, आपने जो है उसका जिक्र किया था अभी, क्या वैलेंटाइन डे का। हाँ जी। तो चलिए, वैलेंटाइन डे को एक अलग तरीके से जो है, अभी हम मित्र हैं, मिल रहे हैं, ये भी आप सब भी उसी तरह के। हमारा भी वैलेंटाइन डे ही है जी। हाँ, हमारा भी वैलेंटाइन डे है। तो मैंने एक गीत लिखा था, अभी मेरी पुस्तक आई है गीत में, उसमें है एक आमंत्रण मित्रों को, वो सुनाता हूँ आप। जी जी। कि हम जब सीनियर सिटीजन्स हैं और दोस्त तो कहते हैं यार आओ मिलते हैं किसी दिन, बैठते हैं, उसके लिए ये मैंने गीत लिखा था। क्या बात है। हमें जीने नहीं देगा कभी संसार फुर्सत में, हमें जीने नहीं देगा कभी संसार फुर्सत में, चलो आओ मिले यारों घड़ी दो चार फुर्सत में। क्या बात। वाह। और देखिए, जब मित्र मिलते हैं तो क्या क्या बात करते हैं कि पुरानी याद की गलियां, पुरानी याद की गलियां पकड़ कर हाथ दौड़ेंगे, और अधूरी प्रेम की पुस्तक नए अध्याय जोड़ेंगे। अधूरी प्रेम की पुस्तक नए अध्याय जोड़ेंगे, किसी पर जोक मारेंगे किसी की टांग खींचेंगे। यही होता ही है जी। जो खींचेंगे किसी की टांग खींचेंगे, चलेगा प्रेम का कुछ रोज कारोबार फुर्सत में। वाह वाह। चले आओ मिले यारों घड़ी दो चार फुर्सत में, हमें जीने नहीं देगा कभी संसार फुर्सत में। और क्या बातें करते हैं बुजुर्ग लोग जब मिलते हैं, वो देखते हैं भाई आजकल नई पीढ़ी कैसी है, उसकी भी चर्चा करते हैं वो। और वो कहते हैं कि नई पीढ़ी नए सपने करेंगे बैठ कर चर्चा, नई पीढ़ी नए सपने करेंगे बैठ कर चर्चा, कमाई हो रही कितनी कहाँ पर हो रहा खर्चा, कमाई हो रही कितनी कहाँ पर हो रहा खर्चा। और फिर वो एक समझदारी की बात कहते हैं कि जिए हैं वक्त हम अपना, शिकायत क्यों करें उनसे, जिए हैं वक्त हम अपना, शिकायत क्यों करें उनसे, अरे समय उनको नहीं इतना पड़े बीमार फुर्सत में, समय उनको नहीं इतना, ये बच्चों की आजकल रियल स्थिति है, समय उनको नहीं इतना पड़े बीमार फुर्सत में,
चले आओ मिले यारों घड़ी दो चार फुर्सत में, फुर्सत में हमें जीने नहीं वाह, देगा very कभी good. संसार फुर्सत फुर्सत। में। और कुछ और भी बातें होंगी कि जी। गए हैं छोड़कर जो साथ उनकी बात कुछ होगी, बिल्कुल सही। गए हैं छोड़कर जो साथ उनकी बात कुछ होगी, ठहाके कुछ लगेंगे आंख से बरसात कुछ फिर होगी, वाह, ठहाके बिल्कुल कुछ लगेंगे आंख से बरसात कुछ होगी, नए कुछ छंद निकलेंगे हमारी गुफ्तगू में से, बिल्कुल नए कुछ छंद निकलेंगे हमारी गुफ्तगू में से, सुनेंगे बैठ यश के कुछ नए अशआर फुर्सत में, फुर्सत में क्या वाह, बात है। वाह। सुनेंगे वाह, 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 बैठ कर वाह, यश वाह, के वाह। नए अशआर फुर्सत में, चले आओ मिले यारों घड़ी दो चार फुर्सत में, हमें जीने नहीं देगा कभी संसार फुर्सत में। और आखिरी बंद सुनाता हूं कि समय का एक टुकड़ा दोस्ती के नाम हो जाए, वाह, समय का एक क्या बात टुकड़ा है। मित्रता के नाम हो जाए, पता क्या किस सुबह में जिंदगी की शाम हो जाए, बहुत यथार्थ समय का एक टुकड़ा दोस्ती के नाम हो जाए, पता क्या किस सुबह में जिंदगी की शाम हो जाए, और नहीं अवसर सदा आते गले मिलने मिलाने के, नहीं अवसर सदा आते गले मिलने मिलाने के, न जाने कब मिले हम लोग अगली बार फुर्सत में, न जाने कब मिले हम लोग अगली बार फुर्सत में, चले आओ मिले यारों घड़ी दो चार फुर्सत में, हमें जीने नहीं देगा कभी संसार फुर्सत में। वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वाह वाह वाह, वाह। क्या कितनी भी वाह, प्रशंसा की जाए कम है। वास्तव में दोस्ती मिलेंगे, बहुत फुर्सत में मिलेंगे, फुर्सत में उमानाथ जी, मिलेंगे। हाँ, फुर्सत में मिलेंगे, दिल्ली चलो जरा। फुर्सत में मिलेंगे, बिल्कुल। चलिए जी, आ जाइए आ जाइए। हाँ, आप भी दिल्ली आ जाइए, फुर्सत में मिलते हैं एक दिन जी। तो इसी के साथ हम अब थोड़ा माइक हम आदरणीय विशालिया जी को देना चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका आप हम जी 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 बहुत का नाम पहले ले लिया जाए। और नए नए साहित्यकार, विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। बुद्धर शर्मा जी, संध्या दीक्षित जी, सब लगातार अपने कमेंट्स देते जा रहे हैं। और डॉक्टर कौशलेंद्र जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। महेंद्र नाथ तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों को हार्दिक अभिनंदन कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप लोगों के सुंदर सुंदर मन पसंद कमेंट्स पढ़ करके और सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और लगातार आप अच्छे अच्छे कमेंट देते जा रहे हैं, हमारे आमंत्रित अतिथियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मेरा भी उत्साह वर्धन कर रहे हैं। जी 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 जी। और ब्रह्मदेव शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आदरणीय। स्वागत है देश मित्र जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है आप सभी का। देश मित्र जी शायद ये कनाडा से जुड़े हुए हैं। भूदत्त शर्मा जी आशीर्वाद अपना प्रशंसा करते जा रहे हैं। ब्रह्मदेव जी, आदरणीय भाई साहब उमानाथ त्रिपाठी जी सादर प्रणाम लिख रहे हैं। प्रणाम। महेंद्र नाथ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, ब्रह्मदेव जी भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय संध्या दीक्षित भी अपने कमेंट्स लिखते जा रही हैं। सुंदर सुंदर कमेंट से मंच भरा हुआ और हम सभी सुन करके उत्साहित होते जा रहे हैं। और इसी कमेंट के साथ अब माइक में आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी के हवाले करती हूँ। आगे कार्यक्रम सभी मित्रों का, साहित्यकार मित्रों का सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। परंतु इसी के साथ मैं आदरणीय विशालिया जी से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी कुछ सुना दीजिए, ताकि जो है पूरा रहे। आप हमारे साथ बैठी हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं अरे था कुछ मुझे सुनाना होगा, इसलिए मैंने कोई कविता चूज ही नहीं की। जब तक आगे बढ़िए आप, मैं जब तक देख लेती हूँ कि क्या सुनाऊं। चलिए ठीक, फिर चलिए फिर हम आगे। आपको अंतिम समापन में आपको हम लाएंगे।
समापन कराइए। समापन आपके हाथों से होगा। जी जी लास्ट में अमृत धारा। लास्ट में अमृत धारा आपके नाम पे बहनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल जी जी। तो चलिए, इसी के साथ अभी सब मित्रों का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे संगीत विशारद डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। आपके सुर के सामने तो हम लोग बिल्कुल बेसुर हो जाते हैं। तो जितना भी जो है हम लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन डर डर के पढ़ते हैं। आपके सामने तो हम बिल्कुल वही हैं। स्वागत है आपका, तो स्वागत है आपके आदरणीय। तो 4 शब्दों जी। से आपको हम आमंत्रित करते हैं। जब जब शब्द थककर मौन हो जाते हैं, जब शब्द थककर मौन हो जाते हैं, तब सुर स्वयं संवाद करते हैं। वाह वाह। तब सुर स्वयं संवाद करते हैं। आपके संगीत में भावों की धड़कन है। आपके संगीत में भावों की धड़कन है। आपकी तान में तानसेन बजते हैं। अरे जय हो प्रभु। आपकी तान में तानसेन बजते हैं। अरे वाह। सुर साधक, रागों के विश्वासी, आत्मा को छू लेने वाले आदरणीय संगीतकार, मेरे परम प्रिय मित्र आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी का हार्दिक स्वागत है। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्वागत डॉक्टर साहब, सबसे स्वागत। पहले तो आदरणीय उमानाथ जी का बहुत बहुत हृदय के अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद कि आपने इतने उच्च शब्दों से मुझे नवाजा है। मैं तो संगीत का विद्यार्थी हूँ देखा जाए तो, लेकिन आपने कहा प्रभु तानसेन और कहा मैं तो छोटा सा इंसान हूँ। पर आपकी जो है विशालता, सहृदयता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तानसेन को तो मैंने नहीं सुना हूँ, लेकिन आपको सुना हूँ तो मुझे याद तो होने की आएगी। आदरणीय अमृत बिसारिया जी को प्रणाम, यशपाल जी को प्रणाम, और मंच के उस पार काफी प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए। और चूंकि उमानाथ जी और यशपाल जी ने धर्म और आध्यात्म की बात से शुरुआत की थी, तो मेरा भी एक गीत है, वो मेरे पुराने काव्य संकलन संवेदना के स्वर का एक गीत है। उस गीत से मेरी बात शुरू करता हूं और फिर कुछ एकाध गीत प्रेम के या इस तरह का कुछ करूंगा। तो ये जो है आज इंसान की जो मानवीयता है, जो इंसानियत है, वो किस लेवल पे आ गई है, वो गीत है, मैं आप लोगों के समक्ष प्रेषित कर रहा हूं। स्वागत है। बेच दिया सारा ईमान, अब तो जाग रे इंसान, नहीं रहा अब तेरा मान, अब तो जाग रे इंसान। बेच दिया सारा ईमान, अब तो जाग रे इंसान। अब क्या क्या छोड़ा इंसान ने। सत्य हिंसा ठुकरा कर प्रेम स्नेह को छोड़ा, झूठ फरेब को अपना कर नफरत से नाता जोड़ा, बन गया पूरा हैवान, अब तो जाग रे इंसान। बेच दिया सारा ईमान, अब तो जाग रे इंसान। और क्या छोड़ा। मजहब की दीवारों से इंसानों को है बांटा, भाषा की तलवारों से इंसानों को है काटा, भुला दिया गौतम का ज्ञान, अब तो जाग रे इंसान। बेच दिया सारा ईमान, अब तो जाग रे इंसान। जो कुछ तूने पाया है तेरा नहीं पराया है, हाय हाय क्यों करता है, जीवन भर तो कमाया है, कर दे थोड़ा ही कुछ दान, अब तो जाग रे इंसान। बेच दिया सारा ईमान, अब तो जाग रे इंसान। अब इंसान के पास सब है, वैभव दौलत और काया, सब कुछ है यहाँ नश्वर, तेरी क्या एक हस्ती है, सब कुछ है वो ही ईश्वर, मत कर तू झूठा अभिमान, अब तो जाग रे इंसान। बेच दिया सारा ईमान, अब तो जाग रे इंसान। सूर कबीर के दोहे हो या तुलसी की चौपाई, ग्रंथ साहिब हो या गीता, बाइबल हो या हो कुरान, सबको सन्मति दे भगवान, अब तो जाग रे इंसान। बेच दिया सारा ईमान, अब तो जाग रे इंसान। बन गया पूरा हैवान, अब तो जाग रे इंसान। भुला दिया गौतम का ज्ञान, अब तो जाग रे इंसान। कर दे थोड़ा ही कुछ दान, अब तो जाग रे इंसान। मत कर तू झूठा अभिमान, अब तो जाग रे इंसान। सबको सन्मति दे भगवान,
अब तो जाग रे इंसान, सबको सन्मति दे भगवान, अब तो जाग रे इंसान। तो ये जो है एक बहुत सार था, बहुत आपने सुंदर संदेश, किया। बहुत 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 सुंदर संदेश। और यश उमानाथ जी, एक गीत और। जी जी बिल्कुल, आपका तो अभी एक बाकी है। जी जी जी। अब सबने थोड़ी वैलेंटाइन डे की बात करी है, तो मैं भी पुरानी कुछ यादों से जुड़ता हूं, जी और जी एक गीत, यादों यादों वाला गीत है, वो आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूं, जी, जो स्वागत गांव और अपने प्रेम की और वो बड़े उसकी बातें हैं, उससे जोड़ने की कोशिश करता हूं आपको। है। सुनिए वाह आप वाह। लोग। जी जी। याद आता वो छूटा गांव, वाह। नहीं बिसरी वो पीपल की छाँव, याद आता वो छूटा गांव, नहीं बिसरी वो पीपल की छाँव, हाथ में हाथ तेरा लिए, हाथ में हाथ तेरा लिए, खूब निहारे थे कोमल पाँव, याद आता वो छूटा गाँव। देखिए, वो पहली छुवन, वो चुभन, कब कपाया था तन सिहरा मन, वो पहली छुवन, वो चुभन, कब कपाया था तन सिहरा मन, कैसे भूलूं वो सावन की शाम, कैसे भूलूं वो सावन की शाम, सब लगा था उस दिन दाव, याद आता वो छूटा गाँव। मैंने गाई थी जब वो गजल, गला रूंधा था आंखें थी सजल, मैंने गाई थी जब वो गजल, गला रूंधा था आंखें थी सजल, पहली बार छुआ था मैंने, पहली बार छुआ था मैंने, कैसे कह दूं मैं क्या थे मन के भाव, याद आता वो छूटा गाँव। कभी सुख की वो सुर्खियां, कभी दुख की भी वो झलकियां, कभी सुख की वो सुर्खियां, कभी दुख की भी वो झलकियां, जीवन की यही है सुबह शाम, वाह वाह। जीवन की यही है सुबह शाम, कभी धूप तो कभी है छाँव, याद आता वो छूटा गाँव, वाह। बरसी सावन की वो बदलियां, रंग जमाती थी जो तितलियां, बरसी सावन की वो बदलियां, रंग जमाती थी जो तितलियां, पानी पानी होता था चहु ओर, पानी पानी होता था चहु ओर, कागज की बहाते थे हम नाव, याद आता पता है। छूटा गाँव। अब कहाँ वो मधुर सा मिलन, प्रेम पाती का सुंदर चलन, अब कहाँ वो मधुर सा मिलन, प्रेम पाती का सुंदर चलन, प्रेम पलकों तर से है जहां, प्रेम पलकों तर से है जहां, देखो कैसा समय का ये बहाव, याद आता वो छूटा गांव। अंत है, अंतिम है। अस्त व्यस्त सी है ये जिंदगी, किस किस की करूं मैं बंदगी, अस्त व्यस्त सी है ये जिंदगी,
किस किस की करूं मैं बंदगी, लौटा दे मेरे दिन वो प्रभु, लौटा दे मेरे दिन वो प्रभु, भीगी आंखें है भीगे मेरे भाव, जाता वो छूटा गाँव, नहीं बिसरी वो पीपल की छाँव, लौटा दे मेरे दिन वो प्रभु, भीगी आंखें हे भीगे मेरे भाव, याद आता वो छूटा गाँव। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, आनंद, ये बहुत आपने तो सुंदर, बचपन सुंदर। याद दिला दिया हम लोगों का, सुर बचपन लय याद में। दिला दिया। जी आप कुछ कह सुर रहे हैं? और लय। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बचपन, बहुत बहुत गांव धन्यवाद। और पुरानी बातें सब याद करके बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपका। और मंच के उस धन्यवाद, पार बहुत से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं उनको धन्यवाद करके जी फिर जी अपनी कविता पे आती हूँ। बिल्कुल, जी जी। आदरणीय अनिता पाटनी जी जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए अमेरिका से हैं, जुड़ी हुई है। लाजवाब लाजवाब लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूदर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट्स लिखते जा रहे हैं। सुषमा रजनीश जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत आपका आदरणीय, स्वागत सत्कार। सभी लोग लगातार, संध्या जी भी अभी तक हम लोगों के साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनंता पाटनी जी भी लिख रही कि बहुत सुंदर प्रोग्राम आपके चल रहे हैं। वाह, तो इस तरह से मंच के जी उस पार से भी इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं कि मन गदगद हो रहा है सुन सुन करके। तो जैसा कि आपका आदेश है आदरणीय, मैं अपनी कविता सुनाऊं। तो ये वीक चल रहा है, प्रॉमिस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे। ये पूरा जी वीक जी वैलेंटाइन डे पे चल रहा है। तो उस पे चार चार जी पंक्तियां मैंने लिखी हैं। वफा जी एक दिन जी नहीं, वफा एक दिन नहीं, ता उम्र सच्चे दिल का वादा है। उम्र भर सुख दुख में साथ निभाने का वादा है। उम्र भर पता सुख है। दुख में साथ निभाने का वादा है। हक से दूरियों की परत मिटे, खुशियां मुस्कुराती हैं। हक से दूरियों की परत मिटे, खुशियां मुस्कुराती हैं। रिश्ते भी पवित्र और बेमिसाल बन जाते हैं। रिश्ते भी जी, पवित्र वाह और वाह बेमिसाल वाह, बन जाते हैं। सब पहुंच जाते हैं। और हक डे पे है कुछ पंक्तियां हक डे पे। माँ के हक में जो सुकून है, माँ के हक में जो सुकून, वो दुनिया में और कहाँ। माँ के हक में जो सुकून, वो दुनिया में और कहाँ। माँ के गले से लगकर बच्चे का दर्दो गम हुआ फना। माँ के गले से जी, लगकर वाह बच्चे वाह का वाह, दर्द जी, ओ गम हुआ फना। हाँ, ममता में वो हाँ, जादू है, माँ के स्नेह का सागर गहरा। ममता में वो जादू सागर का है, माँ के स्नेह का सागर गहरा। प्यार की एक झप्पी में जीवन का हर सुख ठहरा। प्यार की एक झप्पी में वाह जीवन का वाह, हर बहुत सुख ठहरा। बहुत बहुत सुंदर। अब वाह वाह। वैलेंटाइन डे पे चार पंक्तियां। न रिश्तों में जी गर्मी जी रह गई, ना ही बातों में रही हम्म, मिठास। ना रिश्तों में मिठास, गर्मी रह गई, ना ही बातों में रही मिठास। क्यों सुकून को रुसवा करो, रुक कर सोचो हे हाँ बदहवास। क्यों सुकून को रुसवा हाँ, करो, रुक कर स्वाद है। सोचो हे बदहवास। एक गुलाब लेना देना वैलेंटाइन कैसे हो हाँ सकता। एक गुलाब लेना देना वैलेंटाइन कैसे हो सकता। कांटों में भी रहकर, कांटों में भी रहकर खुशबू फैलाओ। हाँ, यह है इसका संदेशा, यह है इसका बिल्कुल संदेशा, सही, यह बिल्कुल है इसका बिल्कुल सही, संदेशा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद आप वाह सभी का। वाह। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर आलिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जी, जी बहुत जी इसी के साथ मैं मेरे ख्याल से समय भी हो गया, शायद 1 घंटे का। जी जी, तो समय आप समय हो गया है। अब आप जी आप, अपने ही 2 शब्दों से आज का समापन करें, जैसा चाहें। जी मैं भी सोच रही हूँ कि टाइम तो हो गया है। और तो हम सभी अपने साथियों को जो मंच के उस पार से जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद देते हुए और सभी के भावनाओं का स्वागत सत्कार करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और
आप सभी की शुभकामनाओं को मैं समेटती हूँ और अपने सभी आमंत्रित मूर्धन्य कवियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी सशक्त रचनाओं, भावपूर्ण प्रस्तुति और साहित्यिक संवेदना ने इस आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। आप सबकी सहभागिता से काव्य संध्या सार्थक रही, ऊर्जावान और प्रेरणादायी रही। पुनः सादर धन्यवाद। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंच को सुशोभित करने के लिए और मंच पे अपनी प्रस्तुति से इतने सुंदर सुंदर कविताओं से मंच को सुशोभित किया है आप लोगों ने, और एक अच्छा सा माहौल बना रहा कि हंसी मजाक और ऐसे कविता ऐसी ही अच्छी लगती है। चुपचाप ऐसे होनी चाहिए कविता पढ़ना, उदासी पूर्ण वातावरण सही नहीं जी, रहता। वो रूल्स रेगुलेशंस डंडे लेके खड़े हैं, 1 मिनट ज्यादा नहीं, कम नहीं, हाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 1 मिनट उतार चढ़ाव तो चलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे मंच को सुशोभित करने के लिए। फिर कभी आगे अंत में 4 पंक्तियां आदरणीय, अंत में 4 पंक्तियां जी जो है प्रेम की बात हुई है तो चांदनी रात है अब चले आओ, इश्क की बात है अब चले आओ तुम, चांदनी रात है अब चले आओ तुम, इश्क की बात है अब चले आओ तुम, अब संभाले संभलता नहीं है ये दिल, अब संभाले संभलता नहीं है ये दिल, बहके जज्बात है अब चले आओ, बहके जज्बात है अब चले आओ तुम। तो पुनः फिर मिलेंगे इसी पटल पे अमृत प्रवाह में। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, फिर धन्यवाद मिलने के लिए जी, नमस्कार। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय वंदे मातरम।